नमस्कार आप सभी का। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है डिटेल में आज के वीडियो में सीखते हैं। देखो, कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है वो एक तरह से अक्यूमुलेशन जोन को दिखाता है, मतलब कि कहाँ पे शेयर में अक्यूमुलेशन हो रहा है, लोग जमा कर रहे हैं। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो रिटेल वालों को डराता है। तो वैसी कुछ खबरें आएंगी या वैसे कुछ सिचुएशंस होती हैं कि शेयर्स नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ पे रिटेल वाले डर के निकलते हैं और बड़ा प्लेयर पोजीशंस बनाता है, जमा करता है शेयर को, अक्यूमुलेट करता है। इंग्लिश में अगर जो वर्ड यूज़ करते हैं जमा करना को, अक्यूमुलेट करना। तो इसीलिए इन जो जोन बनता है, जो रेंज बनती है ना, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पे जमा कर रहा है बड़ा प्लेयर शेयर्स को और उसके बाद एक बड़ा मूव आता है। तो ये सब कुछ सीखेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, आप कौन सी बुक से सीख सकते हैं, कैसे कप एंड हैंडल सही बना है कि नहीं, बारीकी से कैसे उसके बारे में आप जान सकते हैं, ये सब कुछ बड़े करेंगे बात। पहले आप पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर अच्छे से कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा इसमें दिए हुए किसी भी स्टॉक के नाम की, वो सिर्फ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। अब कप एंड हैंडल के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट होता है ना, कि ये जो कप और हैंडल बना है इसके पहले एक बहुत अच्छा 30-40% का एक मूव आना चाहिए, जिसमें जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ते हुए होना चाहिए। तो यहाँ नीचे में जो ये वॉल्यूम कैंडल है, मैं ट्राई करूँगा इसको थोड़ा डार्क करने की, ताकि आपको ये थोड़ा अच्छे से दिखने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आप देख रहे हो कप एंड हैंडल पैटर्न बनते समय। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और उसके बाद इसको जूम करके देखते हैं। तो जब ये कप एंड हैंडल बना तो उसके पहले अगर आप देखें तो एक बड़ा एक मूव होना चाहिए हमेशा। कप एंड हैंडल को सही होने के लिए आपको कप एंड हैंडल से पहले प्रायर एक मूव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक मूव है और उसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए आ रहा था, मतलब बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे थे जो दिखा रहा था कि यहाँ पे शेयर में अक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद शेयर नीचे गिरने लगा और जब ये नीचे जा रहा हो तो यहाँ पे सेलिंग में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम गिरते हुए होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है, गिरते हुए है। तो ये इस पूरे जोन में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, गिरते हुए होना चाहिए। ये जब इससे पहले वाला जो मूव था इसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए होने चाहिए, मतलब लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए खरीदने में। और ये जो सेलिंग आई इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग सेल नहीं कर रहे हैं, लोगों का इस स्टॉक को सेल करने में इंटरेस्ट कम है। जो बड़ा प्लेयर है वो भी सेल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो सेल कर रहा होता तो यहाँ सेलिंग में बड़े बड़े वॉल्यूम दिखते, पर वो नहीं दिखने चाहिए और वो नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद शेयर फ्लैट होता है और उसके बाद जब ये ऊपर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हैंडल जैसा पैटर्न बनता है और वहाँ से जब ब्रेकआउट हो तो उसमें बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आपका ये बड़ा वॉल्यूम आया और ब्रेकआउट के बाद ये शेयर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है कप एंड हैंडल का, जहाँ पे एक कप बनता है उसके बाद एक हैंडल बनता है। हैंडल में जो वॉल्यूम होना चाहिए वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये क्या दिखाना चाहता है कि जब ये सेम लेवल पे पहुँच गया, इस लेवल पे वापस से पहुँचा शेयर, तो कुछ सेलर्स होंगे जो वापस से ट्राई करेंगे कि इसको सेल करके नीचे ले आए, यहाँ से स्टॉक को सेल करके नीचे ले आए। लेकिन अगर सेलर्स में ताकत नहीं बची है तो यहाँ वॉल्यूम में दिखेगा कि यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा सेलिंग में। अगर यहाँ सेलर पावरफुल होते तो यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती आपको सेलिंग की, क्योंकि लोग बड़ी मात्रा में सेल करते, यहाँ एक छोटा स्टॉप लॉस रख के आराम से सेल करते। तो सेलर हमेशा वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाता है जहाँ एक छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो, तो इससे अच्छा पोजीशन उनको नहीं मिलेगा सेल करने के लिए। लेकिन अगर इसके बाद भी इस सेलिंग में वॉल्यूम नहीं आ रहा है और उसके बाद इस जोन से एक ब्रेकआउट हो रहा है जो कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कप एंड हैंडल का। और सेलर्स हार रहे हैं और बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर ज़्यादा हावी हैं, बायर की यहाँ पे चलेगी। इस तरीके से आप सोचना चालू करो कोई भी चार्ट पैटर्न देखने के लिए। प्राइस एक्शन बस यही है कहानी, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, वॉल्यूम में कौन ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है, कौन इंटरेस्टेड दिख रहा है। अब मान लो यार, अगर यहाँ पे जैसे वॉल्यूम बड़े बड़े आ रहे हैं किसी एक तरफ, जैसे ग्रीन में दिख रहा होगा आपको बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो साफ दिख रहा है ये कोई पोजीशंस बना रहा है, कोई यहाँ इस नीचे के लेवल से ही पोजीशन बना रहा है और अभी भी वो पोजीशंस बन रही हैं। तो वॉल्यूम से कोई छुपा नहीं सकता, कोई भी बड़ा आदमी जब स्टॉक खरीदेगा तो वॉल्यूम में दिखेगा ही दिखेगा।
अगर वो फ्यूचर मार्केट में जाके बनाए पोजीशन तो ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा, जो मैंने पहले के वीडियोस में बताया है आपको कि ओपन इंटरेस्ट में एग्रेसिव लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग आप देख सकते हो। अगर आपको स्टॉक के चार्ट में देखना है तो हमेशा देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे उसका फेवरेबल एरिया था। जैसे यहाँ पे आप देखो सबसे फेवरेबल एरिया बायर का होगा क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो वहाँ पे बाइंग में आपको वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब सेलर के लिए अच्छा मौका था तब भी सेलिंग के लिए वॉल्यूम नहीं आया इस पूरे जोन में, मतलब सेलर अब इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा सेलर, जो बड़ा सेलर है वो इंटरेस्टेड होता तो यहाँ वॉल्यूम में दिखता। उसके बाद ये ब्रेकआउट और अब ये हायर हाई का पैटर्न बना के जा रहा है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल। अब आप सारे चार्ट जब देखते रहोगे ना बार बार तो आपको दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक में, बहुत पहले की बात है इसलिए मुझे याद है, अब मैं ट्राई करूँगा कि वो आपको मिल जाए देखने के लिए कि कप एंड हैंडल मैंने देखा था वो कैसे बनता है कप एंड हैंडल, और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी सेम तरीके से आप कप एंड हैंडल पकड़ सकते थे। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो जोन था कप एंड हैंडल बना था यहाँ पे, ये दिसंबर 2022 से लेके आपका जुलाई 2023 के बीच में ये पूरा ये कप और ये हैंडल और ये ब्रेकआउट आपका। तो यहाँ पे भी हम इसको जूम कर कर उसके बाद मूव देखिए, ये आपका 60 के आसपास ये आया था कप एंड हैंडल, और उसके बाद शेयर गया था करीबन करीबन लगभग 140 तक। तो ये कप एंड हैंडल मैंने कैसे पकड़ा था मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही एक दिन शाम को एनालिसिस कर रहा था स्टॉक, तो मैंने सेम चीज़ देखी थी, नोटिस की थी, आप इसको देखिए। तो हम यहाँ पे पहले कप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये कप एंड हैंडल दिखना चालू हो जाए। यहाँ पे आपका ये कप हो गया और हैंडल आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ये जो है ना ये इसको बोलते हैं पैरेलल हैंडल। वहाँ पे हम देखे थे कि नीचे की तरफ एक हैंडल था, यहाँ पे ये पैरेलल हैंडल है। अब यहाँ पे देखिए वो जो मैंने बात किया कि पहले जो ये मूव आया इसमें आपका वॉल्यूम क्या है, बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है बायर का कि भैया चाहिए हमको। कौन एक्यूमुलेट कर रहा है, बड़ा आदमी एक्यूमुलेट कर रहा है। उसके बाद जो ये सेलिंग आई, ये पूरी सेलिंग में आप वॉल्यूम देखो पूरा ड्राई होके मर गया, वॉल्यूम यहाँ पे पूरा सूखा पड़ गया। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप देखो ये वॉल्यूम फिर से ये ग्रीन आने चालू हो गया, जब यहाँ पे बाइंग फिर से इंटरेस्ट, जब पता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया और ये आप देखिए ग्रीन वॉल्यूम आते ही रहे फिर यहाँ पे। तो ये जो सूखा होता है ना, जो ड्राई हो जाता है, ये दिखाता है कि रिटेल पब्लिक का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है अब। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आप खुद भी देखे होंगे, अपने खुद की बात करके देख लीजिए कि जब ये स्टॉक 1 साल से चला नहीं रहेगा ना तो हम देखना ही बंद कर देंगे। हम सोचेंगे अब इसमें रखा ही क्या है, जो ऊपर जा रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहीं पे इसमें असली खेला हो रहा होता है। ये पूरे जोन में, ये जो पूरा जो जोन था यहाँ पे, यहीं पे असली खेला हो रहा था और यहीं पे वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया। मतलब रिटेल वाले छोड़ चुके थे इसको, रिटेल मतलब हम, क्योंकि हम तो छोड़ना देखना ही छोड़ देते हैं जो शेयर इस तरीके से फंस जाता है। लेकिन असली कहानी वहीं होती है। आप उसी का स्टॉक को एनालिसिस कीजिए कि पहले वॉल्यूम आ रहा था, सेलिंग में वॉल्यूम घटते हुए आया है और अब पूरा ड्राई हो गया है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होकर निकल रहा है, जब वॉल्यूम भी आ रहा है, तो क्यों नहीं यहीं से हम इसको पकड़ लें। बाद में तो ये कप एंड हैंडल बना और मैंने तो यहाँ कहीं पे देखा और एंट्री ली। लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस करें तो इसमें तो सच में यहाँ से ही एंट्री बना सकते थे। ये जो अगर आप देखें कि ब्रेकआउट तो यहाँ से ही हो गया है इस पूरे जोन का, और उसके बाद ये हैंडल बना और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट, आप इसको कप एंड हैंडल की तरह भी एंट्री ले सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप एक बार कोई स्टॉक में कोई पैटर्न देख के एंट्री ले लेते हो ना, तो फ्यूचर में उस टाइप का जब भी पैटर्न बनता है तो वो आपके नज़र में आ जाता है। आपको इमीडिएटली रिकॉल हो जाता है कि अरे ये तो सिमिलर ही पैटर्न है। जैसे आज ही मैंने अशोक लेलैंड, जब मैं स्टॉक एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो ये कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न दिख रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि कप एंड हैंडल होता क्या है। अब ये सारी जानकारी ना जो है 2 बुक पढ़ने से आती है। वैसे तो बुक पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये तो इस बुक जो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड, इस बुक में जो है जॉन मैगी की बुक है, इसमें आपका डिटेल में बताया है, जो मैंने आपको नॉलेज दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने वाली कप एंड हैंडल में। अब ये बुक आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक और बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम जे ओ नील। ये जो बुक है ये तो कप एंड हैंडल के बारे में ही बात करती है, ये वाली
ये जो बुक है ये तो आप मंगा के भी पढ़ सकते हो, इसका पेपर बैक तो बहुत सस्ता है। इस बुक में आपका कप एंड हैंडल के बारे में ही बताया है, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न आप देखिए। इवन आपका जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, मतलब जो साइडवेज हो जाता है चार्ट इस तरीके से, उसमें भी अगर वॉल्यूम अगर सूख गया हो, बिल्कुल ड्राई हो गया हो और वहाँ से अगर ब्रेकआउट हो, तो आप समझिए कि यहाँ किसी ने अक्यूमुलेट किया है, जमा किया है। अगर इस पूरे जोन में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि सेलिंग हो रही है, वो फेक ब्रेकआउट है। वहाँ पे ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम आना चाहिए और जो जोन बनता है ना, वहाँ पे पूरा सूखा पड़ जाना चाहिए वॉल्यूम का। तो ये दोनों चीज़ आप देख लोगे ना, तो आपका स्टॉक जो पकड़ने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब आपको करना ही क्या है, अब आप वन बाय वन सारे चार्ट में जाइए। जैसे टाटा मोटर मैंने ओपन किया, अब मैं टाटा मोटर का देखूंगा कि क्या इसमें अक्यूमुलेशन जोन कुछ बन रहा है क्या। तो आप देखोगे एक साइडवेज में फंस गया है। अब इस साइडवेज में आप देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, पर ये अच्छा नहीं है। अगर ये इसी साइडवेज जोन के साथ में ये जो साइडवेज में फंसा है स्टॉक आफ्टर अ फॉल, इस जोन में अगर वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाते, एकदम सूख जाए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे और उसके बाद एक ब्रेकआउट हो, तो वो एक सही जोन होता है। तो प्राइस एक्शन देख के भी आप सीख सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे अच्छा एक पैटर्न बन रहा होगा, कंसोलिडेशन। वन बाय वन आप सारे स्टॉक्स का आप कराइए और इस तरीके से मेरी तरीके से कोई भी कलाकारी करते रहिए। जैसे यहाँ पे MCX के चार्ट में मैंने क्या किया है, एक फ्लैग पैटर्न बनाया। क्यों? क्योंकि आफ्टर अ मूव ये क्या बना रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न, और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ से जब एक अच्छा ब्रेकआउट मिले अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ से ये ट्रेडेबल होता है। तो यही होते हैं अक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पे आपको काम करना होता है। आप सारे स्टॉक्स को वन बाय वन चार्ट खोलिए, जहाँ आपको लगे कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे आप ड्रॉ करके रखिए। वहाँ पे आप जो भी चार्ट पैटर्न आपने सीखा है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और वहीं से आपको मिलेंगे नेक्स्ट जो रैली होगी उसके स्टॉक्स। ठीक है, तो आप काम कीजिए चार्ट्स पैटर्न पे जो मैंने सिखाया है उस तरीके से, और बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।